Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th civics lesson 2nd. Name of the chapter is What is Democracy, Why Democracy, and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd of this chapter, and before this we have read a simple definition of democracy. इससे पहले हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है. स्टूडेंट, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो है रूलर जो है लोग इलेक्ट करते हैं उसको. और हमने इससे ये पढ़ा था पहले, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जो म्यांमार के रूलर्स थे स्टूडेंट, वो भी जो है लोगों ने नहीं चुने थे. और हमने क्या देखा कि दोज हु हैपन टू बी इन द कंट्रोल ऑफ आर्मी, कहते जो आर्मी के कंट्रोल में होते हैं स्टूडेंट, क्या होता है, बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. वही कंट्री को जो है रूल करते हैं, कंट्री पे जो है राज करते हैं. पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन, और लोग जो है उनके फैसले में कुछ भी नहीं कह सकते. डिक्टेटर्स लाइक पेनोश, आपने डिक्टेटर पढ़ा कि पेनोश जो था एक तानाशाह रूलर था, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, उसे भी लोगों ने नहीं चुना था. चिले में पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में. दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्की, और सेम चीज़ जो है अप्लाई करती है मोनार्की को. और मोनार्की भी क्या होता है स्टूडेंट? जहाँ पे एक ही राजा जो है राज्य करता है. द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली. कहते जो राजा नेपाल का था, द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया, और जो राजा सऊदी अरेबिया का था और नेपाल का था, वो रूल करते थे. इसलिए रूल नहीं करते थे कि बिकॉज द पीपल हैव चोजन दैम, कि लोगों ने उन्हें चुना है. इसलिए कि दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली, क्योंकि वो उस शाही फैमिली में जो है पैदा होते हैं, इसीलिए जो है आगे वही रूलर बनते हैं. जो राजा का बेटा जो है आगे वही राजा बनता है. दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिकेट, कहते ये जो सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये एडिकेट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है. और ये हमें क्या रिमाइंड कराती है? इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल. और ये हमें ये बताती है कि डेमोक्रेसी क्या होता है. डेमोक्रेसी में ये होता है कि वो लोगों का रूल होता है. बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, परंतु अगर ये पीपल्स रूल की डेफिनेशन को हम बिना सोचे समझे जो है हम इसको यूज़ करते हैं, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. अगर हम जो है बिना सोचे समझे इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट, हम हर गवर्नमेंट को, जितनी भी गवर्नमेंट है, सब सरकार को जो है हम उसको डेमोक्रेसी कहना जो बंद कर देंगे. दैट होल्ड्स एन इलेक्शन डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन जो है रूल नहीं, जो राजा है वो लोग नहीं चुनते हैं. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, ये तो कहते बहुत गलत होगा. एज वी नोटेड इन द चैप्टर 4, एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. कहते हमने चैप्टर 4 में ये पढ़ा था कि जितने भी एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, के पूरे विश्व में जो है जितनी भी सरकार हैं वो अपने आप को क्या कहती हैं, कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, जबकि ऐसा है नहीं है. दैट इज़ वाई वी नीड टू बी केयरफुल, इसलिए हमें बहुत नीडफुल, हमें जो है हमें ज़रूरत है कि हम बहुत केयरफुल हों. और हमें डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए, हमें भिन्न पता होना चाहिए, हमें भेद पता होना चाहिए कि बिटवीन ए गवर्नमेंट दैट इज़ ए डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रटेंड टू बी वन. हमें ये उसका जो है फ़र्क पता होना चाहिए कि अगर कोई गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है, और दूसरी गवर्नमेंट जो है वो प्रटेंड करती है कि वो डेमोक्रेसी है, सिर्फ दिखावे के लिए. कि एक तो हमें ये पता चले कि वाकई ही डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, और दूसरा है कि डेमोक्रेसी शो किया जा रहा है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअली में डेमोक्रेसी है नहीं है. ये प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना. वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन, कहते हैं हम समझ सकते हैं अगर हम डेफिनेशन के हर वर्ड को जो है अच्छे से समझें, केयरफुली समझें, उसके स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक, और हमें ये भी पता हो कि उसके फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या हैं. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके जो है फीचर्स क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं. स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या हैं. वी हैव स्टार्टेड विद द सिंपल डेफिनेशन. स्टूडेंट, हमने डेमोक्रेसी को कैसे स्टार्ट किया, पहले हमने सिंपल डेफिनेशन बताई. और सिंपल डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें लोग जो रूलर है और वो लोगों द्वारा चुना जाता है.
तो जब हम ये सिंपल डेफिनेशन कहते हैं दिस रेजेज मैनी क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज होते हैं स्टूडेंट। जब हम इस डेफिनेशन को लेते हैं तो क्या क्वेश्चन रेजेज होते हैं? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। हम इस डेफिनेशन में ये सोचते हैं कि रूलर कौन सा है। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। और फिर हम ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि कौन सा ऑफिसर इलेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, जिसकी वजह से जो है क्या हम जो है गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोलें। विच डिसीजन में बी टेकन बाय द नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी। और विच डिसीजन में बी टेकन, कौन सा फैसला लिया जाना चाहिए उन ऑफिसर से जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल हैं डेमोक्रेसी में, वो ऑफिसर जिनको चुना नहीं गया हुआ ऑफिसर ऐसे, और वो कौन सा डिसीजन लेते हैं। वट और कौन से क्वेश्चन उठते हैं स्टूडेंट? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, किस तरह से इलेक्शन होने चाहिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होते हैं वो किस काइंड के होने चाहिए। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर डेमोक्रेटिक। और जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए इलेक्शंस के लिए कि वो ये मान सकेंगे ये डेमोक्रेटिक है। और क्या क्वेश्चन उठते हैं स्टूडेंट? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर। और वो कौन से लोग हैं जो अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और गेट इलेक्टेड एज ए रूलर। और वो कौन से लोग हैं जो एज ए रूलर जो है चुने जाते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन एंड इक्वल बेसिस। शुड दिस इंक्लूड, क्या ये सभी बातें जो है इंक्लूड करनी चाहिए कि हर सिटीजन जो है इक्वल है, बराबर है। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट। क्या ये वाले जो अधिकार हैं, क्या डेमोक्रेसी जो है कुछ सिटीजन के अधिकारों से जो उसको वंचित करती है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। फाइनली हम ये क्वेश्चन हमारे राइज होता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। किस तरह की गवर्नमेंट जो होती है, किस किस्म की गवर्नमेंट जो होती है जो वो डेमोक्रेसी होती है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन डेमोक्रेसी। क्या ऐसा होता है कि जिन रूलर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है, वो जो मर्जी चाहे वो डेमोक्रेसी में कर सकते हैं। और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है क्या वो उसके जो वो फंक्शन करती है, जो काम करती है, उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी होता है कि डेमोक्रेसी जो है सिटीजन के कुछ अधिकारों को जो है उसको रिस्पेक्ट दे, उसको सम्मान दे। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। चलिए हम स्टूडेंट ये सारे जितने भी हमारे क्वेश्चन राइज होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। हम इन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलेगा, हम जो है कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उससे हमें पता चलेगा, इन सब क्वेश्चंस का हमें जो है जवाब मिलेगा। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, पहले हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये हमारा है कि मेजर डिसीजन जो मेन फैसले लिए जाते हैं बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो लीडर्स चुने जाते हैं उनके मेजर डिसीजन क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान में क्या हुआ स्टूडेंट, अक्टूबर 1999 में, और उनका जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था वो मिलिट्री कूप था इन अक्टूबर 1999। मुशर्रफ जो है वो मिलिट्री का लीडर था पाकिस्तान में। परवेज़ मुशर्रफ जो था वो अक्टूबर 1999 में जो है मिलिट्री का लीडर था। ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उसने क्या किया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी, उसको तो हटा दिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं देश का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्या था, मिलिट्री का लीडर था पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में। उसने जो इलेक्टेड चुनी हुई गवर्नमेंट थी उसको जो है हटा दिया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ कंट्री का। लेटर ही चेंज हिज रेजिग्नेशन। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में उसने क्या किया स्टूडेंट, उसने अपना डेजिग्नेशन बदल लिया। अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से अपने आप क्या डेजिग्नेशन बदला, प्रेसिडेंट। उसने अपने आप को जो है प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। एंड इन 2002 हेल्ड ए रेफरेंडम द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन। और क्या हुआ उसके बाद जो है उसने 2002 में जो है रेफरेंडम इन द कंट्री, उसने अपनी जो एक सरकार बना ली और उसमें ये ग्रांट कर दिया कि 5 ईयर जो है उसको दैट ग्रांटेड हिम ए 5 ईयर एक्सटेंशन।
उसको जो है 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी कि 5 साल जो है वो और जो है रूल कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, और कहते जो पाकिस्तान मीडिया था, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, या जो डेमोक्रेसी के जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। तो स्टूडेंट जो पाकिस्तान में उनका पाकिस्तान का मीडिया था, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था? रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। उन्होंने बोला जो रेफरेंडम है, रेफरेंडम क्या होता है स्टूडेंट? रेफरेंडम होता है कि ये एक स्पेसिफिक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की और स्पेसिफिक लॉ होता है और जो है उनका अपना अडॉप्टेड जो अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। तो उन्होंने कहा ये जो सब जो क्या है रेफरेंडम जो है उनकी जो स्पेसिफिक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड है। ये जो है सब फ्रॉड है, गलत है। इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और 2002 में क्या किया स्टूडेंट? परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया? ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उससे उसने क्या किया? जो पाकिस्तान का संविधान था उसमें जो है बदलाव लेके आया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, और इस ऑर्डर के जो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है उसने इशू किया था और इसमें जो भारत जो पाकिस्तान का जो संविधान था उसमें बदलाव लाया। इसके अकॉर्डिंग क्या था स्टूडेंट? इस ऑर्डर में ये लिखा था कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल, कि प्रेसिडेंट जो है डिसमिस कर सकता है नेशनल को और प्रोविंशियल असेंबली को, जो है स्टेट असेंबलीज को जो है वो डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, और जो सिविलियन कैबिनेट था उसका काम कौन देखता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखती थी। और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है सिविलियन कैबिनेट का वर्क देखती थी, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता था? विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर, लेकिन इसके ऊपर भी जो है मिलिट्री का रोल रहता था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, और जब ये कानून पास हो गया तो क्या हुआ? इलेक्शंस वर हेल्ड टू बी थ्रू द नेशनल एंड द स्टेट असेंबली। कहते ये तो उन्होंने पास कर दिया, लॉ पास कर दिया, उसके बाद इलेक्शन भी करवा दिए, और इलेक्शन जो है नेशनल और स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो गए। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, कहते इलेक्शन हो गए और उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भी चुन लिए, अपने लीडर्स भी चुन लिए, उनके पास कुछ पावर्स होती थी, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर। परंतु जो फाइनल पावर होती थी वो किसके पास थी? मिलिट्री ऑफिसर के पास थी या किसके पास थी? जनरल जो मुशर्रफ था उसके खुद के पास थी। मतलब वो डेमोक्रेटिक उन्होंने शो तो कर दिया, लेकिन पावर सारी किसके पास थी? या मिलिट्री ऑफिसर के पास थी या जो है जनरल मुशर्रफ जो था वहाँ का प्रेसिडेंट था उसके हाथ में थी सारी पावर्स। क्लियरली देयर आर मैनी रीज़न वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट ये तो क्लियर है कि देयर आर मैनी रीज़न, बहुत सारे कारण है कि पाकिस्तान जो है जब वो जनरल मुशर्रफ था तो उस समय जो है उसको जो है हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। उन्होंने जो है डेमोक्रेसी शो करने की कोशिश की, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। चलिए हम वहाँ से जो है एक पॉइंट पे जो फोकस करते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो रूलर्स हैं उनको लोग चुनते हैं? लोग चुन तो लेते हैं लेकिन उनके हाथ में पावर ही नहीं होती। पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है या मिलिट्री के हाथ में होती है। Not quite, people may have elected their representatives to the national and the provincial assembly, but those elected representatives are not really the rulers. तो क्या बोला स्टूडेंट? पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट तो कर लेते हैं, लीडर्स को इलेक्ट तो कर लेते हैं, और जो नेशनल का होता है नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल असेंबली का। परंतु क्या होता है स्टूडेंट, जो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं आर नॉट रियली रूलर्स, वो असल में जो है रूलर्स नहीं है, असली जो है रूल करने वाले नहीं हैं। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन, और स्टूडेंट जो पावर होती थी फाइनल डिसीजन के लिए वो किन के साथ होती थी? आर्मी ऑफिशियल के साथ और जनरल मुशर्रफ जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था प्रेसिडेंट था जो पाकिस्तान का, उनके हाथ में थी। एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये जो मिलिट्री ऑफिशियल थे और जो उनका प्रेसिडेंट था तो इनको जो है लोग नहीं चुनते थे। और स्टूडेंट ऐसा कब होता है? दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, और ऐसा जहाँ तानाशाही होती है या एक ही राजा होता है वहाँ ऐसा होता है।
दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, उनके पास एक फॉर्मेलिटी के लिए पार्लियामेंट तो होती है इलेक्टेड, उनकी गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होती है, परंतु क्या था स्टूडेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड इन द हु आर नॉट इलेक्टेड। और परंतु कहते हैं जो रियल पावर होती है वो किनके हाथ में होती है, जो इलेक्टेड ही नहीं होते, जिनको किसी ने नहीं चुना होता। जिनको तो चुना हुआ है, जो पार्लियामेंट है इलेक्टेड है, गवर्नमेंट इलेक्टेड है, उनके हाथ में पावर नहीं है, और जो इलेक्टेड नहीं है और उनके हाथ में रियल पावर है। इन द लास्ट चैप्टर वी रेड अबाउट द रोल ऑफ यूएसएसआर, और लास्ट चैप्टर में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रोल ऑफ यूएसएसआर इन द कम्युनिस्ट पोलैंड। हमने जो है यूएसएसआर का रोल पढ़ा था कि वो कम्युनिस्ट पोलैंड में पढ़ा था, और दैट ऑफ द यूएस इन द कंटेम्प्रेरी इराक, और हमने ये यूएस का रोल पढ़ा था इराक में। हेयर द रियल पावर वाज विद द सेम एक्सटर्नल पावर, और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, जो रियल पावर थी ना वो एक्सटर्नल पावर थी, जो बाहर के दूसरे लोग थे उनके हाथ में थी। जैसे पोलैंड में जो थी पावर यूएसएसआर के हाथ में थी, इराक में जो थी उनकी पावर जो है यूएसए के हाथ में थी। तो इस तरह से जो रियल पावर थी वो एक्सटर्नल पावर के हाथ में थी, नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ना कि उनके हाथ में जो लोकल जो वहाँ के लीडर थे। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, इसको जो है पीपल का रूल नहीं कह सकते, ये नहीं हम कह सकते कि लोगों का रूल है, इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, ये हमें जो है इससे पहला फीचर पता चलता है डेमोक्रेसी का स्टूडेंट। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इससे हमें एक फीचर तो डेमोक्रेसी का ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी में अगर कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता है तो उसकी पावर जो है उनके साथ होनी चाहिए जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर होता है कि उसमें जो ईमानदारी से जो हमारा इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, जो लीडर चुने जाते हैं वो जो है ऑनेस्टी बेस होने चाहिए, और उसमें जो है बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए, धोखा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर every 5 years for electing the country's parliament called क्वानगुओ रेनमी डेबियो दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये इसका जो है ये जो है नाम चाइना में है स्टूडेंट इसका। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड, कहते हैं चाइना में जो है हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, जो उनके पार्लियामेंट है उसके लिए जो हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और उसको जो है ये बोलते हैं क्वानगो रेनमो डेबो दाहुई बोलते हैं उनको चाइना में, और ये उसका इंग्लिश नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोला जाता है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और जो ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना स्टूडेंट, इसके हाथ में पावर होती है कि देश का प्रेसिडेंट चुनते हैं। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, और इसमें जो कि 3000 मेंबर होते हैं जो ऑल ओवर चाइना से चुने जाते हैं, उनमें से वो जो है प्रेसिडेंट चुनते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ मेंबर्स जो है किन से चुनते हैं, कुछ मेंबर्स जो आर्मी चुनती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन एक कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, और जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने से पहले क्या होता है स्टूडेंट, जो कैंडिडेट होता है उसको क्या ज़रूरत होती है कि वो उसको अप्रूवल की ज़रूरत होती है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको अप्रूवल जो है ग्रांट करती है। ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी, कहते हैं वो मेंबर, ओनली दोज वो लोग जो हैं जो मेंबर होते हैं चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी के, या 8 स्मॉलर पार्टीज एलेड टू इट, या उसके साथ कुछ और भी 8 पार्टीज होती हैं, वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 और 3। कहते 2002 और 2003 में क्या हुआ था स्टूडेंट, वो लोग जो थे जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, या उनकी और 8 जो छोटी पार्टीज थी जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनको ही जो अलाउ किया गया था कि वो जो है इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और गवर्नमेंट जो हमेशा जो फॉर्म की जाती है उसको कम्युनिस्ट पार्टी ही फॉर्म करती है। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो। I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.